एक छोटे से गांव में राहुल और अंजलि नाम के दो बच्चे रहते थे। वो दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। अंजलि राहुल को बचपन से ही पसंद करती थी। अंजलि दिन भर राहुल के घर में ही उसके साथ रहा करती थी। उसको राहुल के साथ रहना बहुत पसंद था। पर राहुल की माँ सविता इस बात का फ़ायदा उठाती थी। वो अंजलि से घर का सारा काम कराती थी। अंजलि, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। घर की पूरी सफाई तुम कर देना बेटा। सविता अंजलि पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर चली जाती थी। यहाँ तक कि वो अंजलि से खाना भी बनवा लेती थी। पर अंजलि की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अंजलि को सविता के घर जाने से हमेशा मना करती थी। अंजलि बेटा, दिन भर राहुल के घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू नहीं जानती, वो सविता बहुत मतलबी औरत है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सविता आंटी तो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे खाना भी खिला देती हैं। आप मेरी फिक्र मत करिए, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अंजलि की माँ अंजलि को बहुत समझाती है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता। अंजलि की माँ ये भी जानती है कि अंजलि राहुल को पसंद करती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और राहुल और अंजलि दोनों बड़े हो जाते हैं। अंजलि, तुम मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। माँ घर पे नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। राहुल और उसकी माँ को अंजलि के हाथ के खाने की आदत पड़ गई थी। अंजलि ही उन लोगों के घर का सारा काम करती थी। राहुल जानता था कि अंजलि से कैसे काम कराना है। ठीक है राहुल, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे आलू के पराठे बना कर लाती हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। अंजलि ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती थी और राहुल उसी के हाथ के आलू के पराठे हमेशा खाता था। बेटा अंजलि, मैं बहुत बीमार हूँ। तुम आज खाना बना देना, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे तो खरा भी नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है सविता आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके घर का पूरा काम भी कर दूंगी, खाना भी बना दूंगी। आप आराम कीजिए। इधर अंजलि की माँ राहुल और अंजलि की रिश्ते की आज बात करने जा रही थी। अंजलि, आज मैं राहुल की माँ से तेरे रिश्ते की बात करूंगी। तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दूंगी। अंजलि दिली दिल बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बचपन से यही तो चाहती थी, राहुल से शादी करना। सविता, मैं अपनी बेटी के लिए तेरे बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरी बेटी वैसे भी तेरे घर में ही रहती है, क्यों ना इन दोनों की शादी करा दूँ। अरे नहीं विमला बहन, क्या कह रही हो? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, पर मेरे बेटे को जॉब वाली लड़की चाहिए। पर राहुल तो अंजलि को पसंद करता था ना। नहीं आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मेरी दोस्त है। मुझे तो एक जॉब वाली लड़की चाहिए, एक गंवार ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हाँ, हम तो नौकरानी समझते थे उसको। हमारे काम कर देती थी, बदले में मैं उसे एक वक्त का खाना भी दे देती थी। पर वो तो चालाक नौकरानी निकली, मेरे बेटे को फंसाने चली। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो। चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं करूँगी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। अंजलि की माँ उन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी और वो अपने घर चली गई। घर जाकर अंजलि की माँ ने अंजलि को सब कुछ बता दिया। अंजलि ये सब सुनकर बहुत उदास हो गई। बेटा, मैं तुझसे अब भी कह रही हूँ, पढ़ाई कर और अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर। ये सब में कुछ नहीं रखा है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे राहुल और सविता आंटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो राहुल को प्यार करती थी, इसलिए यहाँ पर थी। नहीं तो मैं कब का अपनी जॉब के लिए चली जाती। अब मैं पढ़ाई करूँगी। अब अंजलि दिन रात पढ़ाई करती और अपनी जॉब के लिए तैयारी करने लगी थी। ऐसे ही करते 6 महीने बीत गए और अंजलि की बहुत बड़ी कंपनी में शहर में जॉब लग गई। माँ, मेरी शहर में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगी, पर तुम अपना ख्याल रखना। मैं यहाँ आती रहूँगी। ठीक है बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। तू जा, अपना काम कर, अपनी जॉब पर ध्यान दे और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। मुझे जब तेरी याद आएगी, मैं तेरे पास शहर आ जाऊँगी। अंजलि दूसरे दिन ही शहर चली गई और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए
और राहुल को अब अंजलि की कमी लगने लगी। माँ, मुझे अंजलि की बहुत याद आ रही है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ उसके बारे में पता करने कि वो कहाँ गई है। ठीक है बेटा, तू जा और उसकी माँ से पूछ कि अंजलि कहाँ है। उसके हाथ के खाने की तो आदत मेरी भी पड़ गई है। मैं भी उसको बहुत याद कर रही थी। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो जल्दी से उसकी माँ पास जाता है। पर सविता को अभी भी अपने घर के लिए एक नौकरानी ही चाहिए थी। आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ किया बहुत गलत था। पर आप मुझे बता दीजिए कि अंजलि कहाँ है। मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगा और उससे ही शादी भी करूँगा। अंजलि अब यहाँ नहीं रहती और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती की और मेरी बेटी की भी, तब भी तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए। मैं तुम्हें अपनी बेटी का पता कभी नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। पर आंटी, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सब ठीक कर दूँगा और अंजलि से भी माफ़ी मांग लूँगा। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। राहुल के इतना कहने से अंजलि की माँ ने अंजलि का पता राहुल को दे दिया। अंजलि का पता लेकर राहुल वहाँ से चला गया। राहुल अंजलि के घर आया, जहाँ अंजलि आराम से बैठी हुई थी। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वाह राहुल, जब मैं जॉब नहीं करती थी तो तुम्हें एक जॉब वाली लड़की चाहिए थी। अब मैं जॉब करने लगी हूँ तो तुम मेरे पास आए हो। चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, एक जॉब नहीं थी, तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तभी मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई थी और तुम यहाँ मुँह उठाकर आ गए मुझसे शादी करने। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। पर अंजलि, एक मौका दे दो, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राहुल, दरवाज़ा सामने है, तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना तो मुझसे शादी करने की सोचना तुम। चले जाओ यहाँ से। अंजलि के सब कहते ही राहुल वहाँ से चला जाता है और अंजलि को बुरा तो लगता है, पर वह अब समझ चुकी थी कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है।